राजकुमारी श्वेता मोहन के छोटे से मस्तिष्क में आंधियां चल रही थी। मुझे तिलस्मी ओलंपाक में जरूर जाना है, किंतु वह जा किधर रही थी? वह ठिठकी, हमें अंदर जाना है महाबली फूचांग से मिलने। नहीं, अभी तुम अंदर नहीं जा सकती। महाबली फूचांग अभी अति व्यस्त हैं। उफ, यह तो फूचांग का कक्ष है। तुरंत पलट गई वह बालिका, किंतु मन में यह विचार लिए, मैं अभी मिलूंगी फूचांग से, और जरूर मिलूंगी। पता नहीं क्या करना चाहती है ये। जल्दी ही वे राजमहल की छत पर आ गई, ठीक उस जगह जिसके नीचे फूचांग का कमरा था। हा हा हा, विकास मोहन, राजा विकास मोहन, तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो और जल्द ही मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। खून खौल उठा श्वेता मोहन का फूचांग के जहरीले शब्द सुनकर, और वह बच्ची अपने आप को रोक ना सकी। फूचांग, दुष्ट कमीने! लेकिन वह बच्ची उस शैतान से टकराई थी जो कि सुरक्षा घेरे में कैद रहता है। गलत हाथों में पड़ गई बच्ची। हा हा हा, फूचांग से टक्कर! हा हा हा, मुझसे बढ़कर शक्तिशाली 3 लोकों में कोई नहीं मूर्ख लड़की। बड़ा शौक है तुझे तिलस्मी ओलंपाक जाने का। अब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तू बहुत कुछ जान गई है। शैतान के मन में शैतानी विचार। हाथ उठा उसका और गई बकरी शेर की मानने। एक मासूम जिंदगी को खौफनाक मौत के शिकंजे में भेज रहा था नीच। हा हा हा, अब लोगों के इस खौफनाक खेल में और मजा आएगा। डरी और सहमी हुई सी श्वेता पहुंची अजीबोगरीब दुनिया में, और वह भी अकेली। धीरे धीरे उस पर दहशत छाने लगी। ओह सुबक, माताश्री, पिताश्री! लेकिन सिसकारियां दब कर रह गईं उस खौफनाक दिल को दहला देने वाली आवाज में। डर, भय, आतंक, दहशत। कदम जड़ होकर रह गए, आंखें फट गई, जुबान तालू से चिपक गई। सामने दृश्य ही ऐसा था। कोई और भी था जिसने यह दृश्य देखा था। उल्टे पांव दौड़ ली वे। सिर्फ बिल्ली ही नहीं, मानव भी पृथ्वी पर यह दृश्य देखकर रोमांचित हो उठे थे। उफ, ये बच्ची, यह कौन है? यह बच्ची यहाँ कैसे पहुंच गई? हे ईश्वर, इसकी रक्षा कर। और विकासनगर, वहां तो चीख पुकार मच गई। मेरी बच्ची श्वेता! ढूंढो पूरे महल में श्वेता को। वहां कैसे पहुंच गई? मम्मी, दीदी को बचाओ, अब मैं उससे कभी नहीं लड़ूंगा। उफ, यह भयानक जानवर! काश मैं इस समय वहां होता। भयंकर जीव अब तक श्वेता के सिर पर आ धमका था। नहीं, मुझे मत मारो। तभी, हे मेरे ईश्वर, यह तो राजकुमारी श्वेता मोहन है। महाबली अतिक्रूर ने उसे उठा लिया। शर्म नहीं आती, बच्ची पर हमला कर रहा था, और उसे उछाल फेंका। वह पलटा, फिर उसकी ध्वनि तीव्र, अति तीव्र होती चली गई। सभी असमंजस में थे। क्या हो गया इसे? और क्या हो गया? टूट फूट गया इसलिए मातम मना रहा है। साले की आंखें भी तो नहीं है जो सम्मोहित ही कर लेता। पृथ्वी पर विकासनगर में मुझे मेरी बेटी चाहिए महाराज। मुझे मेरी बहन चाहिए पिताश्री। धीरज रखो प्रिय, हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी अब वह सही हाथों में पहुंच गई है, परंतु कब तक महाराज? अभी तो वह सभी संकट में है, और संकट वाकई अभी नहीं टला था। यह मेरी तरफ बढ़ रहा है। देखता हूं यह क्या नुकसान पहुंचा सकता है। भयंकर जीव ने अपनी सूंड अतिक्रूर की टांग से चिपका दी, और अगले ही क्षण उसने जबरदस्त ठोकर भयंकर जीव के मुंह पर जड़ दी। आह, यह तो साक्षात मौत है। इससे बचो, मेरी आधी शक्ति खींच ली इसने। अतिक्रूर ही जानता था कि उसकी जबरदस्त ठोकर खाकर भी कितनी मुश्किल से वह भयंकर जीव उसके शरीर से अलग हुआ था। सब एकदम सजग हो गए, वहां से भागने को तैयार। मुझे पकड़ लिया इसने, तो मैं कैसे बचूंगा? हमें यहां से दूर हट जाना चाहिए। लेकिन भागेंगे कैसे? क्योंकि भयंकर जीव की चीखें सुनकर उसके माता पिता जो आ पहुंचे थे। कानों को फाड़ देने वाला शोर था वह। अरे बाप रे, हम भी बच्चे से डरकर भाग रहे थे अभी, और यहां पहुंच गए माँ बाप। अब क्या होगा? होगा क्या, भोकाल चाचा भी इन्हें मार डालेंगे।
माता पिता को देख बच्चा खुशी से उछल रहा था। तुरीन, संभालो इसे, बच्ची अब तुम्हारे सुपुर्द है। श्वेता को गोद में लेते ही, चल कपाला, किंतु यह ये क्यों नहीं समझते कि मेरा क्या होगा? आलोक, उधर पृथ्वी पर चंद्रगढ़ का राजा सूर्यसेन, वाह भई, फूचांग खुश कित्ता, सुजानगढ़ का राजा परकाल देव, मैं तो ये देख देख कर पागल हो जाऊंगा। चित्तौड़गढ़ का सम्राट डबराल देव, इतने मजे कभी नहीं आए। सोकामपुर का राजा चकटाल सिंह, इस दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन यही है। जूनागढ़ का राजा खुजाला, मन करता है बस तिलस्मी ओलंपाक को ही देखता रहूं। मोहकमपुर का सम्राट चौपड़ राजा, इस भोकाल का मुंह चूमने का मन करता है। खोयामपुर का राजा गोकलाट काल, मैं तो मर जाऊंगा अगर यह खेल खत्म हो गया तो। हाँ, जंग शुरू हुई। भोकाल तुम्हें नहीं छोड़ेगा आदमखोरों। भोकाल की तलवार चल पड़ी। कपाला पर सवार तुरीन भी पीछे ना थी। शाबाश तुरीन दीदी, लेकिन तभी, दीदी बचो, उफ! कपाला भयंकर चित्कार कर उठी और भोकाल भी फंस गया भयंकर जीव की सूंड में। किंतु तभी वहां था अतिक्रूर। छोड़ दो इन्हें जालिमों। कुछ ही पलों में उसने कई चट्टानें फेंक मारी। अरे यह क्या? हाँ, ये चट्टान नहीं थी, ये थे भयंकर जीव के अंडे। चारों तरफ से भयंकर जीव उसकी तरफ बढ़ने लगे। भाग बेटा शैतान, अब नहीं छोड़ेंगे ये तुझे, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। उफ, ये तो और मुसीबत बुला ली मैंने। तभी अतिक्रूर की दृष्टि एक खास चीज पर पड़ी। हाय, ये क्या? ये जीव मेरे फेंकने से उल्टा हो गया था और उलटते ही मर गया। यानी मैं अगर इन सभी जीवों को उलट दूं तो ये सब मर जाएंगे। और विचार आते ही अतिक्रूर भयंकर जीवों पर टूट पड़ा। अब नहीं बचते तुम बेटा, रास्ता छोड़ो, मुझे अभी तुम्हारे माँ बाप से भी निपटना है। अंततः वह उस विशालकाय भयंकर जीव के सामने था जिसने भोकाल को दबोचा हुआ था। मुझे इस किसूंडों से भी बचना है। तेजी से भागता अतिक्रूर भयंकर जीव से टकराया। मैं आ गया भोकाल, इस भयंकर जीव का काल। और पूरी शक्ति लगाकर उसने उस विशालकाय जीव को उलट ही दिया। धन्यवाद अतिक्रूर। भोकाल को आजाद कराकर अतिक्रूर दूसरे भयंकर जीव की तरफ दौड़ा। अब तेरी बारी है दुरात्मा। लेकिन किंतु अब भोकाल आजाद था। भयंकर चित्कार कर उठा भयंकर जीव, आखिरी चित्कार। मारा गया शैतान, चलो मैं भी बच गया। आओ हम सब कपाला को देखें। कपाला जब अपना स्वरूप बदल रही थी। तुरीन, कपाला को क्या हुआ? वह अपने आप ठीक हो जाएगी भोकाल, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ देर बाद, आप यहाँ कैसे आ गई राजकुमारी श्वेता? क्योंकि मुझे आपसे मिलना था भोकाल चाचा, और आप मुझे आप ना कहें, केवल श्वेता कहें, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ओहो, मेरी गुड़िया नाराज हो जाएगी। मुझे तो भूख लगी है बहुत जोर की। मैं अपनी आंखों में रोज करेले का रस डालता हूँ, यहाँ तो करेले भी नहीं है। तू खाने की बात कर रहा है? अरे, भोजन के बारे में तो मैं भी पूछना भूल गई थी। हमें भोजन कैसे मिलेगा? हाँ भोकाल चाचा, हमें भी भूख लगी है, मुस्कुराया भोकाल। और लो ये थैली, मुझे महाबली फूचांग ने दी थी। इससे जैसी भी इच्छा करो वैसा ही भोजन मिलेगा। चलो, एक समस्या तो सुलझी। सबने अपनी इच्छा का भोजन मंगवाया। वाह, इस थैली से अब करेला भी मिल जाएगा। और सबने अपनी भूख मिटा ली। इधर पृथ्वी पर, महाराज अब फूचांग के पास चलिए, वह जरूर हमारी बेटी हमें वापस ला देगा। ठीक कहती हो तुम प्रिय, चलो हम ऐसा ही करते हैं। राजा विकास मोहन महारानी के साथ फूचांग से मिलने चल पड़े। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया महाराज, तो मैं फूचांग का लहू पी जाऊंगी। शांत प्रिय, शांत। फूचांग श्वेता को वहां से जरूर वापस ले आएगा। उधर फूचांग, मैं सोच चुका हूं तुम्हें क्या जवाब देना है राजा विकास मोहन। मैं राजकुमारी को वापस ला सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि तब खेल का मजा कम हो जाएगा। अगले ही पल राजा विकास मोहन और महारानी ने कक्ष में प्रवेश किया। फूचांग मित्र, फूचांग आओ मित्र। विकास मोहन, फूचांग के कक्ष में स्वागत है। मित्र, हमारी पुत्री राजकुमारी श्वेता। हाँ मित्र,
हम खुद तुम्हें यही बताने आने वाले थे। फूचांग ने चाल चली, कैसी जबरदस्त चाल। वे मेरे पास आई और बोली, फूचांग चाचा, हमें भी तिलस्मी ओलंपाक भेज दो। क्या कहती हो श्वेता बेटी? तुम्हें तो पता है कि वहां केवल दिग्गज वीर ही जा सकते हैं। नहीं मानी वह, मेरी एक ना सुनी उसने। नहीं, हम भी वहां जाएंगे, जरूर जाएंगे, वरना। वरना क्या? उछल ही तो पड़ा मैं। वरना हम आत्महत्या कर लेंगे, ये खंजर अभी अपनी छाती में उतार लेंगे। नहीं, ऐसे ना करना। और मुझ जैसा बलवान उस बच्ची के सामने भीख मांग बैठा, उस बच्ची के प्राणों की भीख। सुनो बेटा, अपने माताश्री पिताश्री से तो आज्ञा ले लो। नहीं, आप अभी निर्णय लें, नहीं तो। हार गया मैं। महाबली फूचांग उस बच्ची से हार मान गया। ठीक है पुत्री, हम बेबस न होते तो कदापि तुम्हें वहां ना भेजते, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाती। दरिंदा कितना बड़ा चालबाज निकला। अब तुम ही बताओ, तुम मेरी जगह होते तो क्या उतार लेने देते उसे खंजर अपनी छाती में? नहीं मित्र, कदापि नहीं। किंतु खुद को कोरा साबित कर लिया उसने उन दोनों की नजरों में। अब वह वापस कैसे आएगी? यही तो दुख है मित्र, कि अब मैं भी उसे वापस नहीं ला सकता। तिलस्मी ओलंपाक में गया मानव केवल तिलस्म के टूटने के बाद ही वापस आ सकता है। अब तो तिलस्मी ओलंपाक तोड़ने वाला विजेता ही उसे वापस ला सकता है। दोनों टूटे हुए दिल और मरे हुए मन से वापस चल पड़े। महाराज, उससे बोलो कि वह मुझे भी वहीं भेज दे, मेरी पुत्री के पास। धीरज रखो रानी, हमें विश्वास है कि बोकाल जल्दी ही उस तिलस्म को तोड़ देगा। राज दरबार में, महाराज, आपसे मिलने के लिए बहुत से देशों के राजदूत इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भेज दो। शीघ्र ही अन्य देशों के राजदूत वहां पहुंचने लगे। महाराज विकास मोहन को चूड़ागढ़ के राजा शमकशम का प्रणाम। प्रणाम स्वीकार। कहो राजदूत, कैसे आना हुआ? महाराज, हमारे देश की आधी आय का हिस्सा आपके खजाने में जमा करा दिया गया है। निवेदन यह है कि हमें कुछ और दूरदर्शन दर्पण दिए जाएं, क्योंकि हमारे महाराज प्रजा को भी ये खेल दिखाना चाहते हैं। इसी तरह की फरमाइशों के साथ कई देशों के राजदूत वहां पहुंचे थे। महाराज, हमारे महाराज ने इस जबरदस्त आयोजन की बधाई भेजी है। महाराज, इस साल की संपूर्ण आय मिथिला नरेश ने खेल से अति प्रसन्न होकर आपकी नजर की है। इस अभूतपूर्व खेल के लिए लिबासगढ़ की संपूर्ण जनता ने आपको बधाई भेजी है। विकासनगर का कोषागार छोटा पड़ने लगा। वह धन समेटते समेटते और छोटा पड़ने लगा राजा विकास मोहन का राजकुमारी श्वेता के खोने का दुख। कोषाध्यक्ष, महल में 10 और कोषागार बनाए जाएं, शीघ्र, अति शीघ्र। हा हा हा, मित्र फूचांग, धन्यवाद। हम बहुत प्रसन्न हुए तुमसे। मूर्ख।